नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, यहाँ भारत में और शायद और जगहों में भी सरकार की गतिविधियों का योजनाबद्ध ढंग से विकास हुआ है और उनमें जटिलता आई है। सरकारी कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ी है और जो लोग तथाकथित पार्किसन नियम की दुहाई देते हैं, उनमें बहुतेरे लोगों का उद्देश्य धैर्य कुशलता लाना नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा नई जिम्मेवारियों को लेने से आनाकानी करना है। जैसे जैसे जनता का आग्रह और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं, सरकारी कामकाज भी बढ़े हैं। हमारे देश ने सरकार और सरकारी स्टाफ के संबंध में नकारात्मक रवैये को स्वीकार न करके उचित ही किया है। अगर सरकार को जनता के लिए और ज़्यादा काम करने हैं तो उसके कर्मचारियों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को माध्यम के रूप में लागू करने हेतु पहले से अधिक सजीव और रचनात्मक योगदान देना होगा। अपनी नई जिम्मेवारियों को निभाने के लिए सरकारी स्टाफ को स्वतः बदलना होगा। कुछ परिवर्तन आया भी है, लेकिन आगे के वर्षों में बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तंत्र का कार्य यथास्थिति और व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा अब विकास की गति को बनाए रखना अधिक हो गया है। योजना कार्यों को लागू करने में कुशल और तकनीकी दृष्टि से दक्ष व्यक्तियों का अब और अधिक महत्व है। इसके लिए ऐसा करना है कि पहले की स्वयं सिद्ध मानी जाने वाली बातें भी काम में रुकावट न बनने पाएं। साथ ही साधारण प्रशासक को स्वयं भी आर्थिक और तकनीकी तत्वों की ज़्यादा गहरी जानकारी होनी चाहिए। आज प्रत्येक देश में विशेषज्ञों और साधारण प्रशासकों के बीच संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश को इन दोनों से सर्वोत्तम लाभ मिल सके। कभी कभी मुझे पता चलता है कि हमारे विशेषज्ञ पर्याप्त विशेषज्ञता से युक्त नहीं होते और वे आपसी लड़ाई झगड़ों तथा अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने की मानवोचित दुर्बलता से भी ऊपर नहीं होते। इसके बावजूद चाहे विशेषज्ञ हों या प्रशासक, दोनों ही एक समान सामाजिक परिवेश की उपज हैं और दोनों को ही भविष्य के कृतित्व के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि आज विश्व में उन्नति का मूल मंत्र यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत लोग मिलजुल कर काम करें। हमें इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर ही विभिन्न प्रकार के सरकारी स्टाफ की भर्ती व प्रशिक्षण की नीतियों पर पुनर्विचार और करना चाहिए। महोदय, हमारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण द्रव पानी वर्षा, झरनों, तालाबों, नदियों, कुओं आदि से मिलता है। शायद यह बात सच है कि आज के युग में पानी की आवश्यकता उतनी ही है जितनी आवश्यकता पाषाण युग में रही होगी। यद्यपि पृथ्वी पर इसकी पूर्ति सदा होती रहती है, फिर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां
पानी की कमी रहती है। आज बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ साथ औद्योगिक प्रगति के युग में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। लगता है घरों और कल कारखानों में पानी पर राशन करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे समुद्र से पर्याप्त शुद्ध जल मिल सके। इसलिए अब यह बहुत आवश्यक है कि जल का संरक्षण किया जाए। देश में इसी जल संरक्षण के निरंतर प्रयत्न चल रहे हैं। नई दिल्ली में अप्रैल 1998 में राष्ट्रीय जल संसाधन समारोह आयोजित किया गया। फिर संपूर्ण देश के 1000 स्थानों में इस प्रकार के समारोह आयोजित किए गए। पर्यावरण में जल के महत्व को देखते हुए इस बार का मुख्य विषय जल तथा पर्यावरण रखा गया है। सरकार ने यह माना है कि जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा है तथा यहाँ यही राष्ट्रीय आर्थिक संपदा तथा स्थायित्व की कुंजी है। पानी हर समय एक सा नहीं मिलता, इसलिए इसके नियोजन, विकास, संरक्षण तथा उपयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कृषि में, पीने के लिए, उद्योगों आदि में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में जल की व्यवस्था करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जल के उपयोगों, फार्म प्रबंध, जल संरक्षण, जल की किस्म तथा प्रयुक्त जल के निपटान की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मालूम होता है कि जल समस्याओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि हर वर्ष लोगों में यही जागरूकता लाने के प्रयत्न किए जाते हैं। सार्वजनिक समारोहों के अलावा केंद्रीय जल आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया जाता है। इस आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1945 में की गई थी। नई दिल्ली समारोह में जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विकास तथा पर्यावरण प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वन रोपण, मानव आवास, उद्योगों आदि में समन्वय स्थापित करना होगा। महोदय, पिछले 40 से 45 वर्ष तक देश में असाधारण जल संसाधन विकास का समय रहा। विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिए पनबिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1950-51 में सिंचाई क्षमता केवल 2 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर थी, जो तिगुनी होकर 7.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। खाद्य उत्पादन 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन हो गया। जल संसाधनों के विकास तथा आयोजन के लिए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित की गई। इसमें पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, लेकिन सबसे कठिन काम सूखा और बाढ़ के समय जल प्रबंध है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ चेतावनी के लिए देश में एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। जल संसाधन मंत्री ने ऊर्जा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यह ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण रखते हुए मिलनी चाहिए और इसके लिए हमेशा उपयोग में आने वाली ऊर्जा है, जिसे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में जितनी ऊर्जा लगती है, उसका
आधा भाग ईंधन की लकड़ी से आता है। इसके कारण वन काटे जा रहे हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी व भूमि का क्षरण हो रहा है। उन्होंने जल की किस्म को बहुत महत्वपूर्ण बताया और जल संरक्षण को अत्यधिक उपयोगी और अनिवार्य बताया। विशेषतः आज के औद्योगिक युग में झीलों तथा नदियों का जल साफ रहना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग ने निरीक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है। स्टॉप।